परमात्मा हूं। एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूं। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમૌસણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પદો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને જે નક્કી ક્યારે થશે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી ત્યારના વ્યવહારનું નક્કી થશે. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદાનમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ રૂપમોહિ મંગળમ કુંકુમધારી ઉજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસ્વાદાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભાવાય સર્વાના વિભાવ નિયુત નિરાકાર. आप पुरुषार्थ सिद्धि उपाय अमृतचंद्राचार कृत है. पंचमी गाथा चलती है गुजराती है तुम्हारे? गुजराती है हिंदी है? हिंदी पे क्या कहते हैं देखो, अमृतचंद्राचार दिगंबर मुनि हुआ है. भगवान पीछे 100 वर्ष है कुंकुंडाचार्य दिगंबर संत संवत 49 में भरत क्षेत्र में विराजमान थे. उसने जो समय सार शास्त्र आदि रचा उसका टीका करना एक अमृतचंद्राचार्य आज पहले 900 वर्ष पहले महादिगंबर संत मुनि वनवासी था. ત્રણ શાસ્ત્રની તેમણે ટીકા કરી. समय सार प्रवचन सार 50 टीका है. हाँ, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय तत्वासार आदि ग्रंथ उसका रचा हुआ है. उसमें आप पुरुषार्थ सिद्धि उपाय उसकी पंचमी गाथा चलती है. देखो, निश्चयमी भूतार्थम व्यवहार वर्णंती अभूतार्थम. भूतार्थ बहुत विमुख प्राय सर्वोपि संसार. क्या कहते हैं, जरी सूक्ष्म बात है. भूतार्थ नाम सत्यार्थ का है. बाबा भूत छतो जो मौजूदगी चीज है, टिकाव मौजूदगी हयाती वाली चीज है, उसको यहाँ भूतार्थ कहते हैं. भूत कहिए पदार्थ पर विषय पाइए जो अर्थ कहिए भाव आइए हमने उसे. आत्मा में टिकाव भाव विनायक भाव होता है. समझ में आया? आत्मा में ज्ञायक भाव भूत छतो मौजूदगी भाव होता है. उसको बताने वाला निश्चय नहीं अथवा वही निश्चय नहीं है. सूक्ष्म बात है. भूतार्थ नाम सत्यार्थ का है. सत्य वस्तु सत्य जो आत्मा ध्रुव ज्ञायक भाव शुद्ध भाव परम भाव ऐसा जो भाव धरने वाला आत्मा वही भाव सत्य है, भूतार्थ है, सच्चा है. उसको बताने वाला मैं निश्चय नहीं कहने में आता है. सच्चा ज्ञान भूतार्थ को बताते हैं. नई का ज्ञान एकदम सच्चा ज्ञान मत नई नाम सच्चा ज्ञान का भाव वो यथार्थ चीज को बताता है. तो आत्मा जिसको सम्यक दर्शन पाना हो और जिसको आत्मा का धर्म करना हो तो वो धर्म कैसे होता है कि जो आत्मा में कायम ज्ञायक भाव भरा है भूतता मौजूदगी उसकी अंतर्दृष्टि करने से, क्योंकि वो सच्चा पदार्थ है
सत्यार्थ पदार्थ की अंतर्दृष्टि करने से सच की प्रतीति सम्यक दर्शन वो कारण होता। सुमलन जी यही बात खरी बात है यार, ये अच्छी जाती है, खरी बात वो है। निश्चय कहो, सत्य कहो, खरी कहो, यथार्थ कहो, वास्तविक कहो, जैसा उसका भाव मौजूदगी में हयाती में है उसको ही निश्चय कहने में आता है। समझ आया? कहते हैं कि 30 को जो प्रकाश है एवं आत्मा मां ज्ञायक भाव का राग शरीर कर्म नहीं, और शरीर कर्म का लक्ष्य से उत्पन्न हुआ पुण्य पाप का भाव भी वो आत्मा का मूल भाव में नहीं। व्यवहार कहते हैं न, दया दान व्रत विकल्प शुभ राग, वो खराब सता भाव ज्ञायक भाव में है ही नहीं। समझ आया? ज्ञायक भाव जो यथार्थ वास्तविक सच स्वरूप है उसको शरीर वाणी मन से भिन्न करके और शरीर वाणी मन कर्म का लक्ष्य हुआ, जो पर का लक्ष्य छोड़कर अंदर भूतार का लक्ष्य करे तो उसका शरीर आदि परद्रव्य का तो लक्ष्य छूटते हैं, पर वो में राग आदि जो विकल्प है उसका भी लक्ष्य छूट जाता है। सब ज्ञायक भाव चैतन्य स्वरूप की दृष्टि उसको होती है। उसका नाम निश्चय नहीं, यथार्थ नहीं, आज भी सच का शरण लिया एम कहने में आया। अंतर वस्तु बता का न, जो भाव अंदर में है 30 को प्रकाश है। अंतर का ज्ञान में विकास भाव चैतन्य स्वभाव ज्ञान में प्रकाश है, अथवा वो भाव जनावे उसको निश्चय कहते हैं। और कल्पना न करे, जिसको बता कहिए, और कल्पना न करे। दूसरी रीति उसमें राग आदि है, शरीर आदि है, कर्म आदि है, ऐसी कल्पना न करे। समझ में आया? जिसको भूता कहिए उसको यहाँ भूता न्याय मूल चीज है। अनंत काल से वो निश्चय सत्यार्थ क्या चीज है उसकी उनने रुचि क्या ही नहीं, दृष्टि क्या ही नहीं, वो क्या है व्यवहार 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 ही ना। शरीर की क्रिया, मन की क्रिया, वाणी की क्रिया का दयादान का परिणाम सुभाव उसकी दृष्टि रखी कि जो अभूतार्थ है तो टिकाऊ चीज में वो है नहीं, अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, उसका लक्ष्य लिया, उसका अस्तित्व स्वीकारा, वो तो दृष्टि संसार मिथ्या संसार है। समझाया? कहते हैं अन्य कल्पना न करे, जिसको भूतार्थ कहिए। जैसे सत्यवादी साथ ही कहे, कल्पना करी न कहे, यूं हो यूं जैसे કહ્યું તો ઓલા અક્ષીણનો કેસ ચાલ્યો તો 3 કલાક કેસ ચાલ્યો, ઉંમર 17 વર્ષની। અમારા બધા હગાવાલાને એમ થયું કે 3 કલાક એક કેસ, એક દિવસ મારો સુધી ચાલે 63 મહિનાનો 3000 પગાર દાખલ શું કીધું તમે? તેજી 3000 માસિક 63ની સાલ 3 કલાક કોર્ટમાં સાક્ષી મારા ગાંડાભાઈ આદિ કે ભાઈ કેમ શું કર્યું? આપણે સચ હતું એ કેવું હતું? સચ હતું એ કેવું? આપણે કલ્પના કરવી નહોતી, બીજું કઈ કરવું નહોતું, એટલે આપણે કઈ મૂંઝવણ એમાં હતી નહીં। આ વાત બનેલી બરાબર સમજાય છે। બહાર નીકળ્યા 3 કલાક મારી સાક્ષી એકલી, 17 વર્ષની ઉંમર, 43માં જન્મ, મોટો હોય ગોરો 3000 નો પગાર સીધી માંથી, અને એનો મોટો આમ 3 કલાક બહાર નીકળી ગાંડાભાઈ અમારે કેમ અહીં તો જેવી સચ વાત હતી એવી આપણને હતી એવી કઈ આપણે ક્યાં ગોઠવી કલ્પના કરવી હે? એમ સચવાદી તો જે હે એમ કહે, કલ્પના કરીને કે આમ આમ ગોઠવાઈ જશે તો આમ થાય છે, આમ ગોઠવાય છે તો આમ થઈ એમ કઈ છે? સત્યવાદી છે ને
साथ ही कहे, कल्पना करी न कहे, झूठों गूठमो है कहीं तो कल्पना खाए। सच तो सच से चिराग न्याय भाव अनंत गुण राशि प्रभु आत्मा विराजमान है, उसको निश्चय नहीं बताती है। और उसकी दृष्टि करना कोई प्रथम में प्रथम सम्यक दर्शन की चरम आत्मा का साक्षात्कार होता है, उसको यहाँ धर्म कहते हैं। समझ में आया? तो ही दिखाई है, यद्यपि जीव की दिखा रहे जो के जीवन पुद्गल के अनादि एक क्षेत्रावगा संबंध है। भगवान आत्मा जीव और पुद्गला कर्म शरीर आदि अनादि एक क्षेत्र होगा, एक क्षेत्र में व्यापक दिखते हैं। भगवान आत्मा विनायक चैतन्य प्रभु और शरीर कर्म ने आदि रागे में जाती एक क्षेत्र होगा, एक क्षेत्र में साफ दिखने में आता है। मिले से दिखे, दूध में पानी जम इकट्ठा हो ऐसा दिखा है। आत्मा और शरीर कर्म तो भिन्न है, शरीर जड़ है, कर्म जड़ है, और कर्म का अलग से उत्पन्न हुआ पुण्य पाप का भाव भी शरीर कर्म तो ही अज्ञान अचेतन जड़ है। क्योंकि पुण्य पाप के भाव में ज्ञान भाव का अभाव है। ज्ञान चैतन भाव न्याय भाव, उसमें अज्ञान ऐसा राग भाव का अभाव है, और राग भाव पुण्य पाप का भाव में ज्ञान भाव का अभाव है। ऐसा कभी उसने भेद ज्ञान सुना नहीं, अने सुना तो हमने अंतर में भेद ज्ञान करना का प्रयास किया, नहीं तो सत्य तो क्या मिलता है कहते हैं। एक क्षेत्र में रहते सतह पुण्य पाप कर्म शरीर भगवान आत्मा छता दो भिन्न है। मैं एक हुआ नहीं, एक है नहीं, तो समझ में आया? एक क्षेत्र होगा, संबंध है, मिले से दिखे है, हम बेवाके अवगा है, मिले से दिखे है, तथापि निश्चय नहीं। आत्मद्रव्य शरीर आदि पर द्रविनीते भिन्न ही प्रकाश है। अंतर निश्चय दृष्टि आत्मा को एक साथ क्षेत्र में दिखते छते, मिला सा दिखने में आते छते। सत्य दृष्टि वो शरीर कर्म से आत्मा को भिन्न दिखाते हैं। समझ में आया? प्रथम मूल चीज है, आज समझे बिना सम्यक दर्शन बिना जो कहीं करे दया दान व्रत आदि का परिणाम तो मिथ्यात्व सहित तो उसको पुण्य बनते हैं। मिथ्यात्व सहित तो उसको पुण्य बनते हैं। आत्मा की शांति ने आत्मा का धर्म अंतर्ज्ञाय भाव निश्चय नहीं कहती है। ऐसे अंतर में समझे अनुभव करे तो उसको सम्यक सत्य का पत्ता लग जाए और सम्यक दर्शन हो जाए। समझ में आया? कहते हैं मिले निश्चय नहीं आत्मद्रव्य ने शरीर आदि पर द्रविनीते भिन्न ही प्रकाश है। शरीर आदि शब्द भले लिया है, पर द्रव्य से भिन्न बताते इतनी बात करते हैं। और पर द्रव्य की शरीर वाणी कर्म से भिन्न ऐसा दिखाया तो उसका अर्थ वो हुआ कि अंतर आज चीज से भिन्न है तो पर लक्ष्य से भिन्न है, तो लक्ष्य छूटेने से अपना आत्मा का ज्ञायक भाव में लक्ष्य आया तो राग से भी भिन्न हो गया। समझ में आया? आ तत्व ने मानस ने चिट्ठी कहने का व्यवहार धर्म ने नीचे धर्म ने फलाण खपर भाई नीचे એટલે આ ये निश्चयना भान सहित में पीछे दया दान व्रत भक्ति पूजा का भाव होता है शुभ, उसको व्यवहार धर्म कहते हैं। पुण्य बंध का कारण है उसको व्यवहार धर्म कहने में, पर ऐसी दृष्टि अनुभव ने निश्चय नहीं हो तो व्यवहार है ही नहीं उसको। तो समझ में आया? तो कहते हैं सोई
भिन्नता मुक्ति दशा विषय प्रकट हो, कैसे भिन्नता बताते हैं, ये मुक्त दशा विषय भिन्नता प्रकट दिखाई दे। छूटो पड़ो अंदर में से, शरीर आदि से मैं भिन्न हूं, तो अपना द्रव्य स्वभाव से अभिन्न हूं, अपना द्रव्य का स्वभाव से अभिन्न हूं। आत्मा वस्तु है, उसका टिकाव विनायक चैतन्य स्वभाव भाव, उससे अभिन्न हूं, अपर से भिन्न हूं। ऐसे होते वर्तमान में उसकी दशा में मुक्तपना बात है, अने मुक्ति सर्वथा हो चाहे सर्वथा छूट जाता। समझ में आया? तो ही भिन्नता मुक्ति दशा विषय प्रकट हो, अर्थात दो प्रकार से भिन्नता है। ऐसी अंतर में दृष्टि करने से क्या प्रकट भिन्न है, ऐसा बात है। अने पीछे सर्वथा भिन्न हो जाए ત્યારે तो प्रकट भाष ही है कि वो तो आत्मा में राग ने शरीर था नहीं, तो भिन्न हो गया। आत्मा में पुण्य पाप का भाव ही नहीं था, शरीर कर्म नहीं था तो छूट गया, नहीं था छूट गया, और तो छूटे नहीं। समझ में आया? मूल रकम ની खबर न મળે અને ऊपर रकम ની વાતો બધી કરે, उसमें कई पत्ता लगे, अनंत काल हुआ उसको। चैतन्य महासत्ता प्रभु एक समय में जिसमें अनंत सिद्ध परमात्मा पड़ा है अंदर में, एक आत्मा में अनंत सिद्ध पड़ा है, पर्याय है ना, सिद्ध पर्याय है। ऐसी अनंती पर्याय प्रकट होने की शक्ति का मूल सरोवर तो आत्मा है। इस सरोवर दरिया है, समुद्र है आत्मा, उसमें से अनंता परमात्मा बहते हैं। परमात्मा और एक समय का परमात्मा दशा, बीजी समात्मा की, त्रीजी समय की, ऐसी साधी अनंत परमात्मा, साधी अनंत एक सिद्ध की परमात्मा दिशा है, आत्मा का स्वभाव में पड़ा है। उसमें कोई राग भी शरीर आदि है नहीं, तो निश्चय दृष्टि करने से वर्तमान में मुक्तपना बात है, छूटा है तो मुक्तपना बात है, एम कहते हैं। समझ में आया? અને सर्वथा मुक्त हो जाए तो प्रकट व्यवहार नहीं, पण कैसे के छूटो एम कैसे आई कैसे समझाई છે કાંઈ? तीसरे निश्चय नहीं सत्यार्थ है। ये माटे सच्ची दृष्टि करना અને सच्ची दृष्टि का विषय को दृष्टि में लेना कोई सच्चार्थ है। बहुरी अभूतार्थ नाम असत्यार्थ का है। અહીં ઉદિત કાલ આપણે અહીં સુધી કાલે है अभूतार्थ, बीजो शब्द है ने। अभूत कहिए जो पदार्थ न पाइए, अर्थ कहिए भाव, जेमा जी भाव न हो उसको अभूतार्थ कहते हैं। जो प्रकार से अनेक कल्पना करे, देखो अनेक कल्पना थी करेगा ना ना, आत्मा में राग है, शरीर का संबंध है, कर्म का संबंध है कि नहीं, कर्म का संबंध है कि नहीं, शरीर का संबंध है कि नहीं, राग का संबंध है कि नहीं, संसार है कि नहीं, मलिनता है कि नहीं, ये अभूतार्थ पदार्थ में नहीं है। ऐसा पदार्थ की कल्पना व्यवहार नहीं करती। समझ में आया? अनेक कल्पना तीसको अभूतार्थ कहीं पदार्थ न पाइए, अर्थ कहीं भाव। भगवान आत्मा खरेखर तो उसके शरीर का ही संबंध नहीं, कर्म का संबंध नहीं, तो भाव कर्म का भी संबंध नहीं। पुण्य पाप का जो राग है उसका भी आत्मा में संबंध नहीं। ये अभूतार्थ है, व्यवहार नहीं उसको प्रकार से है। ना ना है व्यवहार नहीं। कल्पना करीने आत्मा में विकार है, आत्मा में शरीर है, आत्मा में कर्म है, आत्मा समझ में आया? कर्म बांधते हैं, आत्मा कर्म छोड़ते हैं। ऐसा पर का संबंध की कल्पना कर व्यवहार नहीं, ये रीतें कहती। समझ में आया? अभूता जैसे मिथ्या मृषावादी तुझ भी कारण का छोड़ पाए, छोड़ इतने बांधो,
बानू बानू कहते हैं ना, बाना दिखे, थोड़ा कहीं दिखे। मृषावादी तुझ भी कारण का पाथौ बाना देखकर अनेक कल्पना करी, तादृश करी दिखावे। अज्ञानी तो तादृश करी दिखावे तो खोटी बात हो, तद्दन झूठी। आ था देखो यहाँ ये मानसा ऐसा यहाँ है, एक काग नहीं अनेक काग था। पीछा दिखे ना घना पीछा, तो घना काग हो, घना पीछा है नहीं। अनेक कल्पना करी झूठा बोलने वाला अभूतार्थ को है ऐसा कहते हैं। तादृश करी दिखावे, क्या विकार नहीं है, विकार का संबंध नहीं है। हाँ बोलने ये तो अभूता संबंध है। समझ में आया? शरीर का संबंध नहीं है, बिल्कुल शरीर का संबंध ही नहीं है भाई। है कहने तारे कल्पना के निमित्त संबंध सिद्ध करवो चल गए, पर है करी नहीं तो कल्पना से सिद्ध किया यथार्थ में संबंध है नहीं, एम कहते हैं। समझाणु कहीं भगवान आत्मा चैतन ज्योत प्रभु स्फटिक रतन, चैतन स्फटिक रतन, उसकी दृष्टि करना वही सम्यक दर्शन में निश्चय नहीं है। व्यवहार नहीं तो कल्पना करी के ऐसा है नहीं। विकार नहीं हो तो विकार का अभाव कैसे करेगा? तो विकार है कि नहीं भाई? है नहीं। कल्पना करी ने व्यवहार नहीं, अनेक अभूता है नहीं करे कर अंदर। स्वभाव में विकार है नहीं, स्वभाव में कर्म है नहीं, स्वभाव को शरीर का संबंध है ही नहीं। એને કે છે વ્યવહાર નહીં કે પાનું દેખ્યું નિમિત્ત સંબંધ છે ને એટલું સૌ દેખીને કહે। અને એક સમયનો વિકૃત ભાવ પણ ખરેખર સ્વભાવમાં નિમિત્ત સંબંધ છે ખરેખર તો એ થયો વ્યવહાર છે ને, વ્યવહાર અસત થઈ ગયો, પર થઈ ગયો। राग आदि भाव व्यवहार नाम पुण्य आदि भाव पर हो गया है कि नहीं? पर है इसलिए तो कल्पना करीने है इनके वस्तु में क्या है जी? आप नहीं भगवान आत्मा जिसको यहाँ निश्चय कहते हैं वो तो जिसमें उसमें भाव है उसको बताना निश्चय का विषय। उसमें नहीं है ऐसी कल्पना संबंध से, एक क्षेत्र होगा संबंध से अथवा एक समय की विकृत पर्याय का अंश सारा समुदाय टिकाव आनंद कंद में एक कृत्रिम एक अंश दिखकर शब्द देकर आत्मा में ये है ऐसी कल्पना व्यवहार नहीं करती है। समझ में आया? यद्यपि जीव और पुद्गल का तत्व भिन्न है, जो के भगवान आत्मा और पुद्गल को होवापना सत्व होनापना भिन्न है। दो अंगुली में एक अंगुली का दूसरा अंगुली में सत्व भिन्न है। सत्व नाम सत्ता, होवापणु आ अंगुली में अंगुली का होनापना हुआपना का अभाव है। एम शरीर आत्मा में शरीरपना होना का अभाव है, आत्मा में पुद्गलपना का होनापना। एम आत्मा में खरे कर तो विकार का होनापना अभाव है। समझ में आया? ये पुद्गल ही है सब। एक को ज्ञान भाव, एक को अज्ञान भाव। ज्ञान भाव जी सर्वज्ञ पद ये आत्मा, और अज्ञान भाव जो पुण्य पाप शरीर कर्म अज्ञान भाव, दो ही भिन्न भिन्न है। दो का तत्व भिन्न है, दो का सामर्थ्य भिन्न है, दो का लक्ष्य भिन्न है, दो का फल भिन्न है। समझ में आया? पुद्गल का सत्य भिन्न है, स्वभाव भिन्न है। भगवान आत्मा का विनायक स्वभाव है, राग आदि का विकार स्वभाव है, शरीर आदि का भी अचेतन स्वभाव है। वो सत्व भिन्न, स्वभाव भिन्न, प्रदेश भिन्न। भगवान आत्मा असंग प्रदेशी शुद्ध स्वभाव का पिंड, वो प्रदेश भिन्न है। और पुण्य पाप का कल्पना शरीर वाणी कर्म उसका भी प्रदेश खरेखर तो भिन्न है। समझ में आया? भगवान आत्मा चैतन स्वरूप रतन, चैतन रत्नाकर्ता, क्षेत्र का अंश भेद भिन्न है। और राग द्वेष पुण्य पाप शरीर कर्म का प्रदेश भेद, क्षेत्र भेद, अंश भेद तद उस स्वभाव से भिन्न है। देखा एक क्षेत्र नहीं।
ભાઈ રાગનું ક્ષેત્ર એટલે સમર મારી ગયું સમર મારી ગયું એ અધિકારમાં અમદાવાદનું ખૂબ હતું પાછળથી લીધો છેલ્લે ત્રીજી લીધી લોમડી વાત ઝીણી પડે બે દી નથી લીધી ત્રીજી લીધી आत्माना स्वभाव में और विकार में दो में आधार आधे भी नहीं। स्वभाव आधार અને विकार के आधारे रहे आधे ऐसा है नहीं, और विकार आधे और आत्मा आधार, आत्मा के आधार में विकार रहे ऐसा है नहीं। समझ में आया? बहुत सूक्ष्म चीज है। उसने कभी मनुष्यपना आपकी अनंत में मिला, त्यागी भी अनंत में थियो, मुनि व्रत धार अनंत बैर गृहे उपजायो, आत्म ज्ञान बिन ले सुख न आयो। आत्मा ज्ञान विज्ञान हो द्रव्य लिंग की मिथ्या दृष्टि चार गति में रुला। समझ में आया? कहते हैं भगवान आत्मा वो तो चैतन्य स्वभाव है, राग पुण्य पाप का वो तो विकास स्वभाव है, शरीर कर्म का तो अचेत स्वभाव है, और भगवान आत्मा का ज्ञायक भाव है। दो का भाव ही भिन्न है, स्वभाव को भाव को। पहला सत्व क्रिया हरियाती मौजूदगी भिन्न है, पीछे दो का स्वभाव भिन्न है। समझ में आया? भाई अरे વાત ભાઈ આવી વાતું બાપુ પણ એ તો તારા મૂળ ઘરની આ વાત છે। તારું સત્વ તો ન્યાય ભાવનું છે અને રાગ આદિનું સત્વ તો વિકારી અને શરીર કર્મનું અચેતન સત્વ છે। બેના સ્વભાવ ભિન્ન, સત્વ ભિન્ન, સ્વભાવ ભિન્ન, પ્રદેશ ભિન્ન, ત્રણ લઈ લીધું। સમજાણું કાંઈ? માં તો ચાર બોલ લીધા હતા ને ત્યાં બધા ગયા હતા ને સંમત સંમત ભગવાન આત્मा स्वभाव चैतन्य स्वभाव, भाव कर्म, द्रव्य कर्म ने नो कर्म। समझ में आया? वो श्रीफल का दर्शन दिया था। वो श्रीफल होता है श्रीफल, नारियल, नारियल कहते हैं ना, नारियल में जो बाहर का छाला है ऊपर का, और काचली है, और काचली कोर की रातर है, काचली कोर की रतार। तीन बोल है ना समर माधी का, तीन बोलता आदर्शन कह दिया था। श्रीफल नारियल है तो एक बाजू छाला, छाला में काचली, काचली कोर की वो रातर रहते है ना, टोपरा पाक करते हैं ना, टोपरा तो खमण में कटते को रातर लाल 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 रंग है ना, निकाल देते हैं ना, तो लाल रंग की छाला, छिलका झीना पतला, वो सब काचली कोर की चीज है। तो बोला नहीं, वो सफेद गोवा मीठा की चीज नहीं। एम भगवान आत्मा विनायक मीठा आनंद गोवा है। सफेद की अर्थ शुद्ध और मिठास का अर्थ आनंद। आत्मा तो शुद्ध आनंद कंद का गोला है, वो आत्मा। और वो पुण्य पाप का भाव छिलका है, लाल लाल छिलके। समझ में आया? और सब काचली है वो कर्म है हाथ, અને શરીર है वो थला है। समझ में आया? तो वो तीन कहकर के भाव कर्म, पुण्य पाप का भाव, डर कर्म, काचली, और छाला नो कर्मा, उसमें आत्मा नहीं और आत्मा में वो नहीं, क्योंकि दो का सत्व भिन्न है, दो का स्वभाव भिन्न है। समझ में आया? और दो का प्रदेश भिन्न है। स्वभाव भिन्न कहा, सत्व भिन्न, स्वभाव भिन्न और प्रदेश भिन्न के तरह शुद्ध होना कैसा? जी अंश में उत्पन्न होता है मलिन क्षेत्र ना अंश में, वो क्षेत्र स्वभाव का क्षेत्र है ही नहीं है। समझ में आया? और दो बीच में अत्यंत स्वरूप विपरीता है।
पुण्य पाप का भाव, उसमें आत्मा नहीं, आत्मा में पुण्य पाप का भाव नहीं। कर्म आत्मा में नहीं અને कर्म आत्मा में, शरीर में आत्मा नहीं, आत्मा में शरीर नहीं। है दो का स्वरूप अत्यंत विपरीत भेद है स्वभाव की। समझ में आया? राग पुण्य पाप का भाव का स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, जो न्याय भाव निश्चय स्वरूप, उससे तद्दन विपरीत है। कर्म ने शरीर का स्वरूप तो विपरीत है ही, पण त्रणेय अत्यंत स्वरूप विपरीत। न्याय भाव निश्चय है, उससे अभूतार्थ भाव जो व्यवहार है, दो का स्वरूप अत्यंत विपरीत है। और दो में आधार आधेय नहीं। जैसे वो टोपरा धोला सफेद मीठा, वो लाल के आधार नहीं रहा। लाल है ना, वो लाल नहीं आधार, तुम निकाल देते हो पण रहते हैं, निकाल देते हो पण रहते हैं। जो लालप के आधार हो तो लाल निकले बगैर नारियल का भी नाश हो जाए। समझ में आया? भगवान आत्मा जेम धोला सफेद बोला, वो लालप के आधारे नहीं, कातरी के आधारे नहीं, शरीर के आधारे नहीं। एम लालप कर्म ने शरीर आत्मा के आधारे नहीं। आत्मा के आधार हो जुदा पड़ न जाए, जुदा पड़े तो आत्मा नहीं जानी, एने आधार निकली गयो, एने कारण समझ में आया? ऐसे भगवान आत्मा चैतन्य दोनों भिन्न निश्चय स्वरूप होता, उसके पुण्य पाप का उसको आधार नहीं, पुण्य पाप को आत्मा को आधार नहीं, और आत्मा को उसका आधार नहीं, वो पुण्य पाप को आत्मा का आधार नहीं। तो आत्मा है तो पुण्य पाप होता है ऐसा नहीं, पुण्य पाप है तो आत्मा टिकता है ऐसा नहीं। समझ आया? भेद ज्ञान सूक्ष्म बात है। भेद ज्ञान एक ज्ञान है, बाकी बुरो अज्ञान, बाकी सब अज्ञान है। ये अनंत काल में उसने भेद ज्ञान कभी, भेद ज्ञान साबु भयो समरस निर्मल नीर, धोबी अंतर आत्मा धोवे निर्गुण चीर। बनारसीदास हुआ है, बनारसीदास भेद ज्ञान का दृष्टांत दिया उसने। भेद ज्ञान साबु भयो समरस निर्मल नीर। अच्छा, साबु देकर तो पानी में ऐसा करते हैं ना हमारे, कहने नहीं શું કહેવાય આપણે તારવે, આમ તારવે હે, તારવે બીજી ભાષા છે, બીજી કઈ ભાષા છે, ખાસ ભાષા બાંગ્લાદેશ નો છે પાણીમાં હે નિખાલે કે છે ખરી, હવે ત્યારે ભૂલી ગયા। નાની ઉંમરમાં સાંભળેલું એ વાત એમને રહી ગઈ। પાણી આવે ને બહુ નદીમાં, લાકડાના ઓલા લઈ જાય ખડકા, લાકડાના ખડકા લઈને જાય, જ્યાં વીણુમાં કેમ મારે લાકડાના ખડકા ને પાણીમાં છૂટા પાણીમાં હે તો સારી ભાષા સમજાણું કાંઈ? આમ કરે એટલું લોકો મેલ જે હોય ને છૂટો પડી જાય। એમ સમરસ નિર્મળ નીર भगवान आत्मा राग द्वेष से भिन्न भेद ज्ञान साबु भयो, समरस निर्मल नीर स्वभाव सन्मुख हुआ तो शांति का अंश जो हुआ उसमें राग का मेल नाश हुआ। समझ में आया? समरस समता, समता जिसे राग से भिन्न पड़ा ने, राग से भिन्न पड़ा, इतना अराग भाव हुआ, समरस हुआ, उसमें मेल निकल गया। धोबी अंतरात्मा, ये अंतरात्मा धोबी है, धोवे निज गुण चीर, પોતાના ગુણની દશામાં વિકાર है, वो स्वभाव सन्मुख होकर धोते हैं। समझ में आया? क्या दरकार है અત્યારે આ ખાવું પીવું લે ધર્મ ને બાની બહારની ક્રિયા કરે, થઈ ગયો ધર્મ, જાઓ સમજ્યા? હે धर्म के क्या हसी,
એક સેકન્ડનો ધર્મ જેને જન્મ મરણના અંતનો ભણકાર બોલાવે, એક સેકન્ડનો ધર્મ જેને મુક્તિના પ્રયાણ બતાવે, નાશનો પ્રયાણ મુક્તિના નાશ જય ઉપવાસ સમજાણું કાંઈ चैतन पिंड ज्ञायक भाव जो पुरुषार्थ निश्चय है उसमें यहाँ व्यवहार है नहीं, क्योंकि दुई का प्रदेश भिन्न है। नो क्षेत्र भिन्न, आधार भगवान आत्मा ज्ञायक भाव है तो पुण्य पाप शरीर कर्म से अज्ञान भाव है। એમાં તકરાર કરી જાય અજ્ઞાન કેમ કહો છો તો જે કરે છે એ બધું અજ્ઞાન છે। ભાઈ તને ખબર નથી આ રજકણ બધા આંધળા છે, कर्म आंधळा है और अंधा है और पुण्य पाप भाव भी अंधा है। अरे पुण्य पाप शुभ शुभ राग अंधा है। हाँ हाँ ये शुभ राग दया दान व्रत का भाव राग अंधा है, राग है। देखता नहीं, देखता तो भगवान आत्मा है। अंधा ने देखता का स्वभाव भिन्न है। ऐसी अंतर में दृष्टि करने को आबाद गाथा लिया पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, पुरुष नाम चैतन्य की प्राप्ति का उपाय। हाँ उपाय समझ में आया कि 9 गाथा होती तो पूत गाथा 9 गाथा होती, 10वीं गाथा शुरू कर पुरुषार्थ सिद्ध है। नहीं तो जूपूत गाथा भूमिका करते हैं। अमृतचंद्राचार्य दिगंबर संत वनवासी 900 वर्ष पहले दिगंबर संत था। वो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में 5वीं गाथा में कहते हैं भैया तेरा स्वभाव का सत्व और राग पुण्य पाप का सत्व भिन्न है। तेरा स्वभाव का भाव और विकार का भाव भिन्न है। तेरा स्वभाव का अंश प्रदेश और विकार का प्रदेश अंश भिन्न है। कोई का कोई के साथ संबंध है नहीं, व्यवहार नहीं, संबंध है कैसे निकल्पना करके नीचे क्या नहीं है। तथापि एक क्षेत्रावगात संबंध 6 पाई ने એટલું જરી ક્ષેત્રાવા સંબંધનો સંબંધ देखीने व्यवहार नहीं आत्मद्रव्य को शरीर आदि परद्रव्य को एकत्र रूप है ऐसा कहते हैं। एक છે कौन कैसे अभूतार व्यवहार नहीं, मुक्त दशा विषय प्रगट भिन्नता भरा व्यवहार नहीं। आप ही जुदे आई હવે પૂર્ણ દશા પ્રગટ થઈ ગઈ ત્યાં તો હરે રહ્યા નહીં, રાગ આદિ રહ્યા નહીં તો વ્યવહાર નહીં, પછી કે ખા કરે રહ્યો નહીં પછી વ્યવહાર નહીં। સંસાર ને મોક્ષ બે પર્યાય ભિન્ન છે, ગ્રસ્ત का भिन्न है। સમજાણું કાંઈ दूसरे तरफ तैयार हुए इसमें व्यवहार नहीं और सच्चार्थ है। छूटा जुदा पड़े तब व्यवहार कहते बराबर है। माचे पहला जुदा है ऐसा नहीं मानते, माचे नहीं जुटी है जुटा नो न्याय है। जुदा पड़िया चारे के जुदा है कहू पण वर्तमान जुदा है न कहू माचे नहीं जुटी है। समझ में आया? उसकी सम्यक दृष्टि क्या है, सम्यक दर्शन में क्या विषय है, वो ये हमें अनंत काल में इसमें लक्ष्य में दिया ताकि सब किया करो, आ करो, पुण्य करो, भक्ति करो, पूजा करो, दान हो, शुभ राग है, राग करके बुन तो हो किया से नहीं और पुण्य है, शुभ भाव है। देख बदल गया बदल जाएगा कदाच मनुष्य देह में से स्वर्ग का देह, आत्मा बदलेगा नहीं। आत्मा बदलिया बिना उसका सुधारा हो कभी होता? शरीर का बदलने से का तुम्हें आत्मा में सुधार क्या हुआ? समझ में आया? कहते हैं एक व्यवहार नहीं इसी प्रकार
વ્યવહાર નહીં સતત પ્રાય ભૂતાર્થ બોધ વિમુખ હવે છે પ્રાયના વિશેષપણે ખાસ કરીને ભૂતાર્થ બોધ વિમુખ सच्चा तत्व का आत्मबोध न्याय भाव आत्मा ऐसा बोध उससे सर्वों की संसार अतिशय करी सच्चा जो है निश्चय नहीं किसके जानपना से उल्टा है। શું કહે છે? ભૂતાર્થ બોધ વિમુખ સર્વો કી સંસાર હવે નિરક્ષા ભૂત પ્રાય નિરક્ષા પ્રાય એટલે અતિશય કરી सत्यार्थ जो है निश्चय नहीं भगवान आत्मा पूर्ण शुद्ध भाव वही सत्य है ऐसा जो निश्चय नहीं इसके ज्ञान का उसका ज्ञान का सत्व स्वभाव और अपना प्रदेश पर से भिन्न ऐसा जान पड़ा उससे उल्टा जान पड़ा तो परिणाम उल्टा निश्चय नहीं का अभिप्राय है उल्टा अभिप्राय समस्त संसार स्वरूप है। ये अभिप्राय समस्त संसार स्वरूप है। समझ आया? लाइट छोकरा संसार नहीं हम कहते हैं બીજું સંસાર નહીં આવું સાહિત્ય ઘર રાખી શકે છે? अभिप्राय संसार है। मकान बीड़ी करोड़ों पैसा संसार भगवान ना पाड़ते हैं। संसार किसको कहते हैं? सामने मोक्ष आ जाओ कि भगवान आत्मा न्याय भाव शुद्ध भाव ध्रुव भाव अभेद भाव आनंद भाव वो निश्चय उसका ज्ञान करना सच्चा ज्ञान है। वो ज्ञान से विपरीत बोध राग वाला में पुण्य वाला में शरीर वाला में विकार में हूँ ऐसा अज्ञान व्यवहार का बोध वो प्राय कर संसार प्राय इतने अतिशय करी ये संसार है। બધા संसारी जीवों से हम नहीं ये संसार है। आत्मा का सम्यक निश्चय बोध से उल्टा बोध विपरीत बोध वही संसार है। बोध की व्याख्या हम करें अभिप्राय समझ में आया? आत्मा वो पर का कर सकते हैं राग का काम मेरा है अथवा राग मेरे में है पुण्य मेरे में है शरीर मेरे में है कर्म मेरे में है ये नहीं है ऐसा बोध से उल्टा आत्मा में विकार शरीर कर्म इच्छत्रागा संबंध होते छते मिला देखे छते अंदर में ऐसा बोध जो नहीं करते हैं वो बोध से विमुख है तो उसका व्यवहार का ज्ञान है। मैं ऐसा हूं मैं राग वाला हूं शरीर वाला हूं वो बोध है विपरीत मिथ्यात्व भाव का है। અને વિપરીત માનતા को अथवा विपरीत बोध को शब्द बोध કર્યા છે એનો અભિપ્રાય અર્થ લીધો છે। એને ભગવાન અમૃતચંદ્રાચાર્ય देव दिगंबर संत दिगंबर मुनि जंगल में बसने वाला ये मुनि कहते हैं जिसको निश्चय का बोध नहीं અને निश्चय से विरोधी कीला राग आदि का संकेत मारा ऐसा बोध है वो मिथ्याभिप्राय संसार है। ये संसार समझाओ संस्करण मिट्टी संसार स्वभाव से खसकर हटकर विकार शरीर कर्म मेरा है उसमें मैं हूँ वो मेरा है उसमें मैं हूँ सारा न्यायिक भाव उसमें है और वो मेरा है ऐसा अभिप्राय सारा निश्चय नहीं का बोध से विपरीत उल्टा अभिप्राय उल्टा ज्ञान उल्टा बोध वो बोध ही संसार देखो बैठा यो आ तो संसार नहीं दी तो उल्टा बोध में एम बड़ी कोई टीका करता અને મોક્ષ કિયા સુલટા બોધમાં એમાં એમ છે કે એ કરતો જ્યાં છે તો સમજ में आया तो हજી પેલો સંસાર સિદ્ધ કરીએ છીએ
तो તમે લાવી ક્યાં મૂક્યો પણ કેને આ દિગંબર આચાર મુનિ છે એ કહેતે હે સર્વ 5 વિઘા ધરે है भूतार्थ भूत विमुख प्राय सर्वोपि संसार भगवान आत्मा स्वभाव का पूर्ण शुद्ध भाव का भंडार भाव स्वरूप उसका बोध न करके उस सन्मुख का ज्ञान न करके सन्मुख की प्रतीति न करके सन्मुख का सत्कार सन्मुख में स्वभाव का न करके जितना उसका राग का ज्ञान राग का सत्कार पुण्य का भाजन पुण्य का सत्कार भाव ये सब ज्ञान निश्चय नहीं से उल्टा बोध है वो बोध ही संसार है समझी बोध उल्टा बोध संसार नहीं तो तरह भाई छोकरा संसार कर्मी संसार ना कर्मी नहीं ले कर्मी नहीं कर्म संसार नहीं कर्म तो जड़ है जड़ में क्या आत्मा दोष नो संसार है संसार तो दोष है संसार तो दोष है ये दोष के आत्मा में स्वभाव से उल्टा में दोष हो यहाँ क्या स्वभाव पीड़े तो क्या संसार हो समझ में आया तो प्रणय या संसार આવો સંસાર તો તમે તો નિશ્ચયની વાત કરી એટલી લોકો એમ કે છે હું આનંદને આ નિશ્ચયના તત્વના સ્વભાવના ભાન વિનાના જેટલા બોધ ને શ્રદ્ધા વ્યવહારની શ્રદ્ધા વ્યવહારનું જ્ઞાન વ્યવહારના પડકા કર્મની પ્રકૃતિ નાના તેના થેલા નવકરનું જ્ઞાન અજ્ઞાન 11નું જ્ઞાન એ બધું આત્માના નિશ્ચય બોધ વિનાનો એ બોધ છે એ બધો મિથ્યાભિપ્રાય કેમ કે અને મિથ્યા બોધ અને મિથ્યા અભિપ્રાય તે જ જીવની પર્યાયનો સંસાર પર્યાયનો સંસાર છે ને બહાર સંસાર રહેતો છે કઈ દોષ છે ગુણની ઊંચી દશામાં રહે કઈ દોષ છે કઈ બહાર રહેતો છે સમજાણું કાંઈ એ વાત નહીં હવે આ તો નિશ્ચય કીધું પણ આ બાયડી છોકરા સંસાર પેલા એને છોડે તો આ થાય એમ આવે છે ને જો ભાવ ત્યારે નિમિત્ત ને છોડે તો નૈમિતિક છૂટે નિમિત્તિક છૂટે તો આવે છે કે નહીં આધાર કરી અરે આમાં તો ગીતો અદ્વૈત છોડાવવા માટે નિમિત્ત ને છોડ્યું એમ કે છે જ્યાં અર્થ નથી દશાય છોડાવે છે એ રાગ આદિ મારા પર આદિ મારા એવું અઢસાય છોડતા પરથી નું લક્ષ છૂટી ગયું એટલે પદ છોડ્યું એમ કહેવામાં એમ કે તો આ તો બાયડી છોકરા પૈસા છોડી તો સંસાર નહીં પણ આ કર્મ સંસાર ખરા કે નહીં કર્મનું મૂળ સંસારનું કામ તો કર્મ છે તો એ સંસાર ખરો કે નહીં ના બાયડી છોકરા શરીર સંસાર નહીં કર્મ સંસાર નહીં સંસારની મોટી ખાંડ મિથ્યા અભિપ્રાય બરાબર એટલે કે નિશ્ચયના બોધના વિપરીત જેટલો બોધ છે એ બોધ વિપરીત બોધ છે એ બોધને અહીં સંસાર કહે તો ભાઈ હું કરતા તો નીચે આવ્યું બાયડી છોકરા સંસાર તમે કહેતા નથી સંસાર દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભોગ ને ભાવ એવા 5 બોલાવે છે પરિવર્તન દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભોગ ને ભાવ અહીં તો ખરેખર શુદ્ધ નિશ્ચય નો ભાવ કહો વ્યવહાર નો ભાવ કહો તે સંસાર તેમ કહેતા બાકીના બાદ તો નિમિત્ત થઈ ગયા દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ને ભોગ ઓલા ભાવ જે છે લીધો 5 માંથી હે પરિવર્તન કરે 5 ના દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવ પરિવર્તન કરે છે ને અનાદિકાળ છે આ એક ભાવ સંસાર તો નિમિત્ત છે સમજ में आया क्षेत्र काल में भाव ये क्या तो निमित्त है आ भाव પોતાના નું સંસાર समझाणु कहा है भगवान आत्मा सारा चैतन्य रत्नाकर प्रभु उसका बोध न करके निश्चय का बोध न करके एक ही व्यवहार राग पुण्य शरीर कर्म को ये अपना स्वीकार कर उसका जो विपरीत बोध है सम्यक से निश्चय से
वो अभिप्राय संसार है। गुनाट खाईने बात करे तो मिथ्यात गई स्वभाव सन्मुख जो भाव हुआ वो मोक्ष है। क्योंकि स्वभाव मुक्त स्वरूप है। बराबर। स्वभाव चैतन्य स्वभाव विनायक भाव मुक्त स्वरूप है। मुक्त स्वरूप सन्मुख बुद्धि दृष्टि हो भाव हुआ ज्ञान हुआ तो मुक्त स्वभाव का ज्ञान वो ज्ञानी मुक्त स्वरूप है। समझ में आया? मुक्त ये वो क्या કલ્પના બધી ઘણી વાતો આવી ગઈ ભાઈ. આ તો હવે આ બીજી રીતે સ્વાધ્યાય કરવામાં જવું પડે. કોઈ બી સ્વાધ્યાય નથી કરી વ્યાખ્યાનમાં પહેલું એમ થાય બીજા લોકોના હાથમાં રહ્યા ઘણા વળી સાવકાચાર કેનો કહેવાય એનું લોકોને એમ થાય કે એ કા વાંચે છે સાવકાચાર પહેલો તો દર્શન માંડી જાય. હજી તો આ તો હજી ઉપોદઘાત કરે પછી દર્શન લેશે. સાવક થવા પહેલા એને અખિલ પ્રયત્ન કરીને સમ્યક દર્શનનો પ્રગટ કરવું એની ગાથા સમજાણું કાંઈ કેટલાની ગાથા કીધી થાય આમાં એકી ઓલામાં ગુજરાતીમાં ચાલે ગુજરાતી વાંચું છે ને મને જો 21 તત્ર આદૌ સમ્યક્ત્વં સમુપાશ્રણ્યમ અખિલમ યત્નેન તસ્મિન્ન સતેવ યતો ભવતિ જ્ઞાનમ ચારિત્રમ ચ. 21 ગાથા શું કે જો તત્ર આદૌ સમ્યકત્વમ પ્રથમ સમ્યક દ્રષ્ટિએ સમ્યક દર્શન પ્રગટ કરવું અથવા સાવક થવા પહેલા પણ પહેલું સમ્યક દર્શન પ્રગટ કરવું એ પહેલા સાવક થઈ શકશે. તત્ર આદૌ છે ને આદૌ તત્ર આદૌ પહેલે પ્રથમમાં એણે એનો વિષય પહેલે સમસ્ત ઉપાય કરી. દેખો पहले समस्त उपाय करी जो बने तो सम्यक दर्शन विकार करना. जो बने એટલે જે રીતે અંદર થાય એ તે सम्यक दर्शन करने. જાને બને એટલે એમ નહીં. જો બને થાય તો કરવું એટલે નહીં, થાય તો કરવું એટલે થાય એમ કે इसके भय के अवश्य मोक्ष पद पाइए. सम्यक दर्शन भये आत्मा का शुद्ध स्वभाव का अनुभव भये जरूर मोक्ष पाएगा. इस बिना सर्वथा भी मोक्ष नहीं. स्वरूप प्राप्ति को अद्वितीय कारण है. इससे इनके अंगीकार करने विषय प्रमादी न रहना. ये मरी हो करी एकारी जू बने करना. देखो बहुत कहा कहिए इस जीव का भला होने का उपाय सम्यक दर्शन समान कोई नहीं. समझ में आया? ये उपाय नहीं खबर न મળે सम्यक दर्शन क्या है खबर न મળે चलो करो मुख बुझा क्या करे. पीछे कहते हैं जो बोला गाथा कर पूछे तो संकेत समोपास प्रेम एनो व्याख्या करें. इसको अंगीकार कीजिए तो कौन कारण सो कहिए यत तस्मिन् सती ज्ञानम चरित्र भवति. सम्यक दर्शन होते सत्य ही सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र होय है. ये सम्यक दर्शन होय तो सम्यक ज्ञान होय तो सम्यक चारित्र होता है. सम्यक दर्शन बिना चाहे 111 पट डाले 9 पर फुटे तो अज्ञानी है. सम्यक दर्शन बिना पंच महावरता की क्रिया करते हैं तो भी अज्ञान ही है. बराबर समझ में आया? મૂળ વાત પડી નહીં તો આદો શબ્દ લીધો છે. પહેલામાં પહેલું ધર્મ કરનાર જિજ્ઞાસુની सम्यक दर्शन प्रगट करो. ये सम्यक दर्शन भूतार्थ पदार्थ में आश्रय प्रकट होता. भूतार्थ काल क्या है पहले समझना. ज्ञान में लेना चाहिए. आप त्रिकाल क्या है आप क्या चीज कहते हैं.
आखो सत्व और क्षणिक राग ना क्या है, ऐसा उसका ज्ञान में भाव का बोध जैसे सामने चीज हो और ज्ञान में भाषे, ऐसा अंदर में ऐसा ज्ञान पहले करना। क्या द्रव्य कहते हैं, भाव कहते हैं, टिकाव कहते हैं, क्या क्षणिक राग कहते हैं, क्या ऐसा ख्याल तेरे बराबर करके सदा सन्मुख होना, वो प्रयत्न करना, वो ही पहला कर्तव्य धर्मी जीव का। समझ में आया? तो दुर्गई है हिम्मत है क्या जीव पर बोलो ગળી ને પીવું યા પાણી ગળીને આત્માનું બળ રાગને ગાળીને પીવું, રાગથી જેમ છે પીવું હે વિચારી લાગે પછી હોય છે શુદ્ધાવ હોય છે કઈ સ્થિતિ ક્રિયા બને એની સાથે એને કારણ હોય એ કઈ હાથમાં કરે નહીં, પણ આ આત્માના મૂળ દર્શન વિના અને મૂળ જ્ઞાન વિનાના બોધને બધાને આત્માને જ્ઞાન કહેતા એને વૃત્તિ કહેતા નથી. સમ્યક દર્શનના ટિકાવ આત્માના અંતર્બોધને અનુભવ વિના એ વ્રતને વ્રતધારી કહેતા એ પુલિંગધારી છે. એ આત્માના વ્રતના ધરનાર કેમ કે એને તસ્મીને સતી સમ્યક દર્શન હોતે છતે યતો તે કારણે ભવતી જ્ઞાન ચારિત્ર. તો તેને સમ્યક જ્ઞાન ને સમ્યક ચારિત્ર હોય તો એ સમ્યક દર્શન વિના એકડા વિનાના લીલા, એકડા વિનાના શૂન્ય સન્યાસત્મ અંતરદ્રષ્ટિનો અનુભવ વિના એના તપને ત્યાગને વ્રતને બધું રણમાં ફોંક મૂકવા जैसा है. हाँ एकड़ा विनाना सुन है. कौन बांधे, कोई तो अनादि से है बनते, उसमें क्या नई चीज क्या आई आया आदि मिल जाए तो मिला अनंत में, उसमें क्या मिला, मिला क्या उसको, मिलता होते तो आकुलता है क्या नहीं, भोग भोगने का पुण्य सामग्री का आकुलता अंगारस है, शेखाएगा कसाई रूपी अंगारस है शेखाते हैं. आया अतिशय करी सत्यार जो है निश्चय नहीं किसके ज्ञान परा से उल्टा तो परिणाम तो समस्त ही संसार स्वरूप है. संसार कोई जुदाई पदार्थ नहीं है. हाँ. संसार आश्रम ने बंद भाव दे संसार, भाव आश्रम ने भाव बंदे संसार. भाव में ने संसार कोई जुदाई पदार्थ नहीं. इस आत्मा का परिणाम देखो, इस आत्मा का परिणाम, परिणाम એટલે पर्याय, पर्याय એટલે भाव. निश्चय नहीं के श्रद्धांशो विमुख હોય, देखो ये परिणाम ની व्याख्या करे. निश्चय नहीं के श्रद्धांशो विमुख હોય, भगवान आत्मा अभेद स्वरूप चैतन्य परिपूर्ण परमात्मा ऐसा बोध से विमुख होकर शरीर आदि पर द्रव्यों एकत्व सिद्धांत प्रवर्ते. शरीर कर्म राग द्वेष पुण्य भाव का अंदर भाग न करो, एना सो एकत्व सिद्धांत पर ये हमारा एक से माने कि सही का नाम संसार, कि सही का नाम संसार. बहुत सारो કર્યો છે સમજાય આ સંસાર धंधा पानी करते ही संसार ना, तेरा संसार तेरे से भिन्न रहे, तेरी शरीर राग देश की एकता बुद्धि अभिप्राय वही संसार है तेरा. आया संसार सा मुक्त होना चाहे, माटी ऐसा परिणाम से मुक्त होना चाहे इसको शुद्ध नहीं के सन्मुख रहना योग है. એને તો ભગવાન આત્મા शुद्ध चैतन्य स्वरूप, उसके सन्मुख रहना योग है. उससे विमुख से हट जाना, सन्मुख रहना, स्वभाव पूरी पूर्ण से सन्मुख रहना. भले पीछे स्वभाव हो आदि पर सन्मुख स्वभाव से रहना, उसका नाम संसार का अभाव करने का उपाय है.
यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है।